बहुत सारे क्वेश्चन सर ने अल्फ़ाबेटा करवा रखे थे एंड इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे। Welcome back to my brand new video. So in this video I will be telling you about my English paper and my maths paper. Okay, and last वीडियो में मैंने अपने SST का पेपर टेलीग्राम पे डाल दिया था, जो आप इसको चेकआउट कर सकते हो. ओके, एंड इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरा इंग्लिश का पेपर कैसा गया, एंड ये पेपर भी मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे. एंड ये मैथ्स का पेपर, एंड मैथ्स के पेपर में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि शोभित भैया जितने पढ़ाए थे उसमें से कुछ आया भी है या सिर्फ पेपर लीकर के नाम से जाने जाते हैं. ओके, तो सबसे पहले अभी इंग्लिश का डिकोड करते हैं अपना पेपर. ओके, तो चलो सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में एंड इंग्लिश का डिकोड करते हैं. तो ये जो पेपर था ये आज का पेपर था एंड मैथ्स हुआ था मेरा कल. ओके, तो इंग्लिश में मैं बताऊँ तो ये देखो, ये था पूरा कॉम्प्रीहेंसन एंड ये 20 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंसन था, जिसमें से 2 कॉम्प्रीहेंसन आए थे. ये एक 10 मार्क्स वाला कॉम्प्रीहेंसन था, जिसमें से मैंने बस उतार के कुछ लिख दिया था, क्योंकि सारे क्वेश्चन ईजी थे. आप लोग देख सकते हो सारे क्वेश्चन पैराग्राफ के हिसाब से ही आए थे. ओके, एंड इसमें से भी मैंने मिला जुला के लिख दिया था, जो कि मुझे सही लगा था. एंड या मेरा 1 नंबर इसमें कट गया. कैसे कट गया मैं बताता हूँ. तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये मतलब कॉम्प्रीहेंशन था एक, तो इस पर मैंने सारे ऑब्जेक्टिव तो सही कर दिए थे, ठीक है, एंड ये सब मैंने सही कर दिया. बट मैं फंस गया यहाँ पे आके. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच इज एन एंटोनिम ऑफ पीस, एंड लाइक मैंने एंटोनिम की जगह साइनोनिम करके मैं चला गया, ठीक है. पीस तो मैंने देखो यहाँ पे लाइक नॉवल लिखा हुआ था, ठीक है, नॉवल पर्पज. तो नॉवल मतलब मुझे लगा कि पीस होता है तो इसका मतलब वही होगा, तो मैंने साइनोनिम इसका करके चलाया. एंटोनिम होता है, एंटोनिम यानी कि हैवॉक होता है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ था कहीं पे, आई थिंक यहीं पे होगा कहीं पे. सो अभी तो नहीं मिला यार, छोड़ उसको. तो हैवॉक इसका होता है आंसर. बट मैं बाहर आया तो मेरे दोस्त ने एक बताया, तो भाई मेरा मुंह भाई तो चलो अब इसका बताते हैं. मैं 10वां नंबर, ठीक है. सो फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू मेक समथिंग लेस सेवर. सो इसका भी आई थिंक कि इसका सिंसियर होना चाहिए, बट मैंने अभी इसे अच्छे से मिलाया नहीं है, तो मुझे तो लग रहा है कि सिंसियर होना चाहिए. तो या ये जो कॉम्प्रिहेंशन था इसमें से आई थिंक कि मेरा 2 मार्क्स जा सकता है, क्योंकि इस पर भी मुझे पूरा डाउट है. ओके, एंड या ये राइटिंग एंड ग्रामर स्किल्स का मैं बताऊं तो इसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा मार्क्स कट चुका था, क्योंकि मतलब कटा तो नहीं है बट थोड़ा मोड़ा डाउट है, ठीक है. तो ये दोनों जो लेटर थे वो मैंने अच्छे से कर दिया, बट प्रिंसिपल वाले लेटर में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा उसमें सेंडर्स एड्रेस मैंने नहीं लिखा था, तो इसलिए मुझे डाउट है. ओके, एंड उसका डिटरमाइनर वाला ये मैंने सब कर दिया, बट ये दोनों में मुझे डाउट है, 1 और 3 में. ये वाले में मुझे मस्त लग रहा है, लेकिन मैंने शूट करके चलाया, क्योंकि ये मतलब सेंटेंस पर अच्छे से, ठीक है. आई डैश वर्क हार्ड टू विन ए स्कॉलरशिप. सो मुझे लगा कि शूट होना चाहिए, बट मैंने मस्ट होना चाहिए, बट मैंने शूट करके चलाया हूँ, ठीक है. तो ये दूसरा नंबर वाला तो सही है. एंड तीसरा नंबर वाला जो कि है आई डैश लाइक टू टेल यू डैट जग मोहन इज़ अ पिक पॉकेट, तो इसमें मैंने लगा दिया है वुड. ओके, एंड मैंने अभी चैट जीपीटी पर देखा, तो चैट जीपीटी बोल रहा है कि वांट होगा, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. सो बता देना कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या होना चाहिए, मुझे पता तो नहीं है भाई. ओके, तो अब मैं बताता हूँ सेक्शन सी का, यानी कि लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक वाला, ठीक है. तो ये वाला जो सेक्शन था यह सबसे अच्छा था, क्योंकि इसमें से मैंने सारा चीज़ करके गया ही था, मैंने सब चीज़ किया था. तो ये मैंने सिर्फ जल्दी जल्दी से कर दिया, एंड इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं आया. हाँ, कहीं कहीं जगह पे आ रहा था, बट या मैं उसे टैकल आउट कर रहा था. ओके, सो ये सब जो था 120 to 150, तो इसमें मैंने 300 वर्ड लिख डाला. अब पता नहीं मैम क्या करेगी, तो ये सब मैंने लिख डाला. ओके, एंड दिस वाज माय इंग्लिश पेपर. एंड ये पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मतलब मेरे जो स्कूल के पेपर हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, क्योंकि नहीं रहते हैं. ओके, तो या अब मैं दिखाऊँ तो मैथ्स का पेपर मैं दिखाता हूँ. तो ये है मैथ्स का पेपर. ओके, तो सबसे पहले मैथ्स का पेपर मैं दिखा देता हूँ, एंड उसके बाद मैं बताऊँगा कि शोभित भैया के जो नेक्स्ट टॉपर्स है, मतलब उससे कुछ आया भी है, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है. तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसमें कि मैंने क्या क्या मतलब गलतियाँ करी, ठीक है. तो ये जो पेपर था वो 2 दिन पहले का है, यानी कि 20
नहीं नहीं, 19 अगस्त, 20 अगस्त, यस 20 अगस्त का ये पेपर है। ओके। एंड या मैंने इसमें मतलब मोस्टली आसान ही पेपर था, ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। जिस लेवल का शोभित भैया ने पढ़ाया था उससे कई ज़्यादा आसान था ये सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। एंड कोई भी आर डी शर्मा या बाहर से पीवाईक्यू ये सब नहीं आया था इससे, ठीक है। तो देखो ये सब तो ठीक है, ये सब मैंने अच्छे से कर रखा था क्योंकि ये एनसीईआरटी में था, ठीक है। तो देखो ये सब मैंने कर दिया था। एंड या 10 नंबर में मुझे प्रॉब्लम हुआ था, इसमें मेरा 15 मिनट इसमें लग गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ने क्वेश्चन ही गलत दे रखा था, इसमें माइनस नहीं प्लस होना चाहिए था, तो सर ने माइनस दे रखा था। सो ये 10 नंबर में मेरा एक गलती नहीं हुआ, मतलब बाद में मैंने करेक्ट कर लिया था। ओके। तो ये 15 नंबर देखो, 15 नंबर में मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था क्योंकि ये सर ने ऐसा ना दे दिया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं है एंड कहीं भी ये मैंने पढ़ के नहीं गया था, ठीक है। तो इसका मैंने 0 लगा के आया है। एंड आई थिंक ये सही होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया, ठीक है। तो ये सब तो सही था। एंड 19 नंबर में मुझे डाउट था क्योंकि इसका जो क्वेश्चन था कि मतलब बहुत कंफ्यूजिंग था, तो मैंने ए करके चलाया हूँ, इधर बी लिख रखा है, ये पहले का है। बाद में मैंने ए कर दिया था लास्ट टाइम में, जब सर पेपर कलेक्ट कर रहे थे तब मैंने यहाँ पे ए कर दिया था। ओके। तो या 20 नंबर वाला तो सही है, बट 19 नंबर वाला में डाउट है मुझे। एंड चैट जीपीटी भी इसका आंसर जो है सही से नहीं बता रहा है, मतलब कुछ कुछ बोल रहा है। तो या इसका मुझे अच्छे से पता नहीं, अब जब कॉपी चेक होगी तो भी पता चलेगा। एंड या सेक्शन बी जो था वो मोस्टली करेक्ट ही था मेरा। एंड इसमें जो क्वेश्चन थे ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को इजी लग रहा होगा, बट ये है नहीं क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी अलग से ही दे रखा है, इसमें लास्ट में रेशनलाइज करना पड़ता है, तो वो मैंने करके आया है। एंड या मुझे लगता है कि मेरे क्लासमेट होंगे वो इसका रेशनलाइज करके नहीं आए होंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। एंड या उसका सेक्शन सी में मैं बताऊं तो ये सब जो क्वेश्चन थे वो सारे इजी थे क्योंकि आप देख सकते हो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे सारे। एंड ये प्रूफ वाला था कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो ये भी मैंने कर रखा था, तो ये भी मैंने कर दिया। एंड उसके बाद ये सब भी जो क्वेश्चन थे ये सब भी मैंने कर रखे थे। सेक्शन डी पे आऊँ तो सेक्शन डी पे एक बीपीटी प्रूव करने का जो क्वेश्चन था ये भी मैंने कर रखा था। एंड या इसमें थोड़ा सा टाइम लगा बट ये भी लास्टली हो ही गया। एंड 35 नंबर में इसका आंसर 40 आया था, बट कोई कोई बोल रहा था 12 आया है तो कोई 40 आया है, तो ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सीन हो गया था। ओके। एंड या सेक्शन ई तो इजी था। एंड 37 भी मैंने कहीं पर कर रखा था, बट मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कहाँ किया था। ओके। तो उसके बाद 38 भी मैंने कर दिया। एंड या इसी के साथ हम मेरा मैथ्स का पेपर होता है ख़त्म, ठीक है। एंड देखो इसके दिन मतलब जब मैथ्स था उसके पहले मैंने प्रिपरेशन किया था, तो उसका मैं कॉपी दिखाता हूँ मैंने कितना प्रिपरेशन किया था। 1 मिनट, तो इसमें मैंने अपना सारा बनाया है कि मैंने कितना प्रिपरेशन किया था। तो 1 मिनट मुझे बस कॉपी अच्छे से करने दो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ट्राइंगल स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड लाइक देखो आप पेज गिनना अच्छे से, ठीक है। मैंने कितना प्रिपरेशन किया था, ये 1 दिन का है, ठीक है। मैंने 1 दिन में पूरा बैठ के इतना सारा प्रिपरेशन किया था, लाइक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाया, फिर सर के क्वेश्चंस को लगाया बैच से। एंड फिर एक 25 मोस्ट वाला जो सर ने वीडियो डाल रखा था वो मैंने लगाया है। ओके। सो ये देखो मैंने इतना सारा प्रिपरेशन किया था, लाइक देखो। एंड आया जो वो आया सिर्फ एनसीईआरटी से, एंड बाहर से कुछ भी नहीं आया। तो देखो यार लाइक पेज अभी ख़त्म नहीं होंगे, बहुत मैंने प्रिपरेशन किया था, देखो अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। एंड फाइनली यहाँ पे जाके हुआ था। तो मैंने बहुत प्रिपरेशन किया था बाहर से भी, बट एनसीईआरटी से सब आया। एंड लाओ अगर डिस्कस करें कि सर के जो पॉइंट्स थे वो आए कि नहीं, यानी कि सर ने पेपर लीक मेरा किया कि नहीं, तो इसके पीछे मैं 2 पॉइंट बताना चाहूँगा। पहला कि मेरा पेपर जो था वो बहुत इजी था, मतलब एनसीईआरटी लेवल का था। एंड सर ने एनसीईआरटी के ऊपर से बहुत पढ़ा रखा है, लाइक उन्होंने बहुत आगे तक पढ़ा रखा है, जब आप उनसे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। एंड ये जो पेपर था ये मतलब बहुत बेसिक था, एंड ये लल्लू प्रॉब्लम था, मतलब सर के सारे लल्लू प्रॉब्लम दे रखे थे। तो ये सब जो पेपर था इससे आप शोभित भैया के क्वेश्चंस कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड शोभित भैया का जो क्वेश्चन था मतलब वो आया या नहीं आया, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो मैं बताता हूँ। तो देखो इन द सेंस आया तो है, बट ऐसा नहीं है कि नंबर पूरा सेम के सेम आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट उसके पीछे के लग रहे थे। एंड या मतलब सेम नहीं आया, ठीक है। तो देखो लाइक ये सब है, तो ये सब सर ने पहले से पढ़ा रखा था। अगर मैं बैच में दिखाऊँ
तो गाइस देखो, अगर मैं दिखाऊँ तो सर के जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो आए थे, बट उसके पीछे नंबर मतलब कॉन्सेप्ट सेम लग रहा था, नंबर के डिफरेंस था, ठीक है। तो देखो लाइक ये जो क्वेश्चन है अल्फ़ा माइनस बीटा ऐसा वाला, तो ये भी सर ने कहीं ना कहीं करवा रखा था। लाइक सर ने देखो इतने सारे क्वेश्चन करवाए थे अल्फ़ा बीटा से, इतने सारे, मतलब ये देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन सर ने अल्फ़ा बीटा करवा रखे थे। एंड इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपका कॉन्सेप्ट छूटेगा। इसलिए आई वुड से कि सर ने पेपर लीक तो किया ही है, बट ऐसा नहीं है कि नंबर सब डेट्स जो थे वो सेम आ गए। तो यार यही था मेरा मैथ्स एंड इंग्लिश का एक्सपीरियंस मेरा पेपर का। ओके, हाफ ईयरली का मैंने जो पेपर का जो है वो डाल रखा है वो टेलीग्राम पर, आप उसे जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड या टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगला जो होगा पेपर वो साइंस का होगा, तो साइंस का मैं वीडियो डालूंगा। हिंदी एंड आईटी का मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि हिंदी एंड आईटी का मैं क्या ही बोलूँगा यार। तो साइंस में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। ओके, आप अपने ओपिनियन अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। इसी के चलते, बाय 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 बाय।